हेलो दोस्तों, 24 एग्ज़ाम 1 में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं इन चारों किताबों का निचोड़ लेकर आया हूँ, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन साइंस के। 9th का भी और क्लास 10 का भी और इसके जहाँ विज्ञान, इन सभी का निचोड़ लेकर आए हैं। ठीक, तो आप लास्ट तक बने रहिएगा और जो हर एग्ज़ाम में फँसेंगे क्वेश्चन। तो हम लोग पहले एक मोटिवेशन से स्टार्ट करते हैं। जैसे जीत लो हर लम्हा, जीत लो हर लम्हा, बीत जाने से पहले लौट कर यादें आती हैं, वक्त नहीं। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग अब अगला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। जैसे क्वेश्चन है हम लोग का, निम्न में से कौन सा कण संतान द्वारा किसी लक्षण की वंशागति को नियंत्रित करता है? तो ए केवल पैतृक डीएनए, बी केवल मात्र डीएनए, सी प्रोटीन, डी पैतृक और मात्र डीएनए दोनों। तो हम लोग ऑप्शन हो जाएगा डी पैतृक और मात्र डीएनए दोनों। ठीक, ये हो जाएगा हम लोग का क्या, डीएनए है हम लोग का। ये डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल पर होता है, जबकि आरएनए सिंगल मॉडल पर होता है। ठीक, और डीएनए में एडेनिन, थाइमिन और ग्वानिन और साइटोसिन होता है, जबकि वही आरएनए में यहाँ पर थाइमिन की जगह पर यूरासिल हो जाएगा, AUGC हो जाएगा, एडेनिन, यूरासिल, ग्वानिन, साइटोसिन आरएनए में। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग का, हृदय की धड़कन का पता लगाने में इनमें से कौन सा यंत्र सहायक होता है? ए स्टेथोस्कोप, बी स्पाइरोमीटर, सी थर्मामीटर, डी स्फैग्नोमीटर। तो हृदय की धड़कन पता लगाने के लिए स्टेथोस्कोप का यूज किया जाता है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा डॉक्टरों के पास ये होता है। ठीक, हम लोग का अगला क्वेश्चन है, उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण के विलय उत्पादों को पादपों के अन्य भागों में पहुंचाया जाता है। तो ए वाष्पोर्जन, बी स्थानांतरण, सी परासरण, डी विसरण। तो किसके माध्यम से भागों में पहुंचाया जाता है? तो स्थानांतरण के माध्यम से। ठीक, तो कैसे पहुंचाया जाता है आइए देख लेते हैं। देखें, जैसे पादपों की पत्तियां प्रकाश संश्लेषण क्रिया से अपना भोजन तैयार करती है और वह वहां से पादप के अन्य भागों में भेजा जाता है, पादप के अन्य भागों में भेजा जाता है। प्रकाश संश्लेषण के विलय उत्पादों का वहन स्थानांतरण कहलाता है। ठीक, कार्य संवहन उसके उत्तक फ्लोएम नामक भाग के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? तो फ्लोएम नामक उत्तक द्वारा होता है। ठीक, याद रखिएगा। जैसे क्वेश्चन है हम लोग का, चालक का प्रतिरोध कहलाता है, पहला है बी और आई का अनुपात, आई और भी का गुणनफल, आई और भी का अनुपात और अपवर्ती। तो चालक का प्रतिरोध कहलाता है तो बी और आई का अनुपात होता है चालक का प्रतिरोध। ठीक, प्रतिरोध निम्न पर निर्भर करता है। ठीक, जैसे तापमान, क्षेत्रफल, प्रकृति, लंबाई और प्रकाश। ये क्वेश्चन पूछता है, ठीक ना दोस्तों, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक, अब ये क्वेश्चन है जैसे दूसरा, जब कोई बेकिंग सोडा में गर्म किया जाता है तो यह डैश जल और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। तो ए पहला हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट, दूसरा हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, तीसरा हो जाएगा सोडियम क्लोराइड, चौथा हो जाएगा सोडियम एसीटेट। तो आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का? सोडियम एसी कार्बोनेट। तो कैसे होता है देखिए, बेकिंग सोडा को गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ठीक, और बेकिंग सोडा का उपयोग जान लेते हैं। जैसे केक, ब्रेड आदि को छिद्रित और फूला बनाने के लिए बेकिंग सोडा का प्रयोग किया जाता है। चर्म रोग के निदान में भी किया जाता है। ठीक, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में कच्चे दूध के फटने के समय को बढ़ाने के लिए भी बेकिंग सोडा का प्रयोग किया जाता है। प्रतिअम्ल के रूप में भी प्रयोग किया जाता है बेकिंग सोडा का। ठीक, जैसे है श्रृंखलन गुण को दर्शाता है तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन और हीलियम। आप सही आंसर क्या हो जाएगा? तो कार्बन श्रृंखलन गुण को दर्शाता है। अब कार्बन के कुछ गुण जान लेते हैं। जैसे किसकी संयोजकता क्या होती है? कार्बन की 4 होती है। यह पी बला का तत्व है। कार्बन जो है पी बला का तत्व है। इसके यौगिक समावयवता को प्रदर्शित करते हैं। ठीक, इसके योग समजातीय श्रेणी का निर्माण करते हैं। ठीक, कार्बन सहसंयोजक योग का निर्माण करते हैं। कार्बन जो है सहसंयोजक योग का निर्माण करते हैं। ठीक, याद करिएगा। ठीक, और जैसे है, इनमें से किस अपशिष्ट को जीवाणुओं या अन्य मृतजीवियों द्वारा विघटित नहीं किया जा सकता? किसके द्वारा विघटित नहीं किया जाता? ए चमड़ा, बी प्लास्टिक, सी मलमूत्र और चौथा हो जाएगा मनुष्य। तो को इसके द्वारा विघटित नहीं किया जा सकता, तो प्लास्टिक के द्वारा विघटित नहीं किया जा सकता हम लोग का। ठीक, का प्लास्टिक के द्वारा विघटित नहीं किया जा सकता। ठीक, और इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। जैसे पॉलीथीन एथिलीन का क्या बहुलक होता है? पॉलीथीन जो है एथिलीन का बहुलक होता है। प्लास्टिक की खोज 1840 में प्रसिद्ध जर्मन रासायनिक क्रिश्चियन सनबीन ने किया था। ये क्वेश्चन याद कर लीजिएगा दोस्तों, क्वेश्चन सनबीन ने किया था प्लास्टिक की खोज। थर्मोप्लास्टिक, ये देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। थर्मोप्लास्टिक बार बार गर्म कर डाला जाता है
जैसे पीवीसी, नायलॉन और पॉलीथीन बार बार गर्म करके क्या किया जा सकता है, जबकि थर्मोसेटिंग जो है केवल एक बार गर्म किया जा करके ढाला जा सकता है, जैसे बेकेलाइट और मेलेमाइन। इसका एग्जाम्पल याद रखिएगा दोस्तों, ठीक। अब जैसे प्लास्टिक अजैव निम्नलिखित पदार्थ है, जबकि चमड़ा, मालमूत्र, कागज जैव निम्नलिखित पदार्थ है, ठीक। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जैसे वह प्राकृतिक संसाधन कौन सा है जिससे पेट्रोल और डीजल प्राप्त किया जाता है? ए पेट्रोलियम, दूसरा कोलतार, तीसरा ब्यूटीमैन, तीसरा चौथा कोक। तो किसके द्वारा पेट्रोल डीजल प्राप्त किया जाता है? तो पेट्रोलियम के द्वारा पेट्रोल प्राप्त किया जाता है। जैसे ये देखिए प्रोसेस है पेट्रोलियम निकालने का। ये 40 डिग्री से नीचे रहेगा तो जैसे फ्यूल गैस, एलपीजी, फर्टिलाइजर्स और सिंथेटिक में प्रयोग किया जाता है, सिंथेटिक रबड़ में। 70 डिग्री रहेगा तो टू मेक के केमिकल्स के रूप में प्रयोग किया जाता है, शॉप पॉलिश, क्लीनिंग सॉल्यूशन के रूप में प्रयोग किया जाता है। जब 120 डिग्री सेल्सियस रहे पर पेट्रोलियम ऑफ गैसोलीन और ड्राई क्लीनिंग फील्ड के रूप में पिया जाता है, ठीक। तो इसे आप देख लीजिएगा, ठीक। मैं पीडीएफ इन सब की पीडीएफ मैं टेलीग्राम लिंक पर दे दूंगा, ठीक ना। पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगा, ठीक। आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। पेट्रोलियम के प्रभाजी आसवन से पेट्रोल, केरोसिन, डीजल, स्नेहक तेल एवं मोम प्राप्त किया जाता है। ये देखो इसी से बताया गया कि प्रभाजी आसवन द्वारा पेट्रोल, केरोसिन, डीजल, स्नेहक तेल एवं क्या मोम को प्राप्त किया जाता है पेट्रोलियम द्वारा, ठीक। जैसे पेट्रोल की गुणवत्ता किसके द्वारा मापी जाते हैं? तो ऑक्टेन द्वारा मापी जाती है। वही डीजल की गुणवत्ता सीटेन द्वारा मापी जाती है। तो इसकी एक ट्रिक याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो जैसे CDPO यानी सीटेन क्या है? डीजल का मापता है, पेट्रोल का क्या है? ऑक्टेन के द्वारा मापता है। तो CDPO याद कर लीजिएगा, ठीक। मीथेन को मार्स गैस कहा जाता है। मीथेन को क्या मार्स गैस कहा जाता है। मीथेन के प्रमुख गुण, हम लोग मीथेन के कुछ बारे में जान लेते हैं। मीथेन रंगहीन गंधहीन गैस है, ठीक। यह चतुष्फल की अणु है। मीथेन क्या है? चतुष्फल की अणु है। यह ज्वलनशील एवं गैर विषैली गैस है। मीथेन जो है ज्वलनशील एवं गैर विषैली गैस है। मीथेन प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैस का प्रमुख क्या है? तो मीथेन सबसे ज़्यादा होती है ग्रीन हाउस गैस में, ठीक। और मीथेन का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? मीथेन का उपयोग बिजली उत्पादन में भी किया जाता है, एंटीफ्रीज घटक के रूप में भी किया जाता है। CNG, PNG, LNG आदि के मीथेन का भी घटक होता है, इसमें भी मीथेन होते हैं। मीथेन परिष्कृत तरल के रूप में रॉकेट ईंधन के रूप में भी प्रयोग किया जाता है मीथेन का, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वंशागति के नियमों का प्रतिपादन किसने किया? तो वंशागति के नियमों का प्रतिपादन क्या है? ए चार्ल्स डार्विन, बी वाटसन, सी कार्ल, चौथा ग्रेगर जार्विन। तो ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? चार्ल्स डार्विन। वाटसन और किक ने क्या दिया हम लोग का? तो डबल हेलिक्स मॉडल दिया हम लोग का, ठीक, डबल हेलिक्स मॉडल। वर्गीकरण का जनक कौन है? तो कार्ल। और ग्रेगर जॉन मेंडल ने हमने क्या कहा? अनुवांशिकी का जनक क्या है? ग्रेगर जॉन मेंडल, ठीक। आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सा एल्काइल क्षार नहीं है? तो ये CuOH ट्वाइस, BaOH ट्वाइस, C NH4OH, D LiOH। तो आंसर क्या हो जाएगा? CuOH क्या है हम लोग का? एल्काइल क्षार नहीं है, ठीक। आगे देखते हैं। अब जैसे है हड्डी निम्न में से किस प्रकार के ऊतकों का उदाहरण है? तो हड्डी किस प्रकार के ऊतकों का उदाहरण है? तंत्रिका ऊतक, A, B संयोजी ऊतक, C पेशीय ऊतक, D उपकला ऊतक। तो हड्डी किसका आया था? संयोजी ऊतक का। पेशीय ऊतक में हम लोग का मांसपेशियाँ आ जाती हैं, ठीक। तंत्रिका ऊतक में हम लोग का मस्तिष्क और उपकला ऊतक में क्या एपिथेलियम ऊतक कहा जाता है, ठीक। याद कर लीजिएगा दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इन क्वेश्चनों को नोट भी कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे अब एम्फीबियन बताता है, एम्फीबियन क्या बताता है? जैसे ए बहुत तेज़ी से चलने वाले नावों को, बी केवल जल में ही रह सकने वाले पशुओं को, सी केवल स्थल पर ही रह सकने वाले पशुओं को, डी जल और स्थल दोनों पर रह सकने वाले पशुओं को। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी जल और स्थल दोनों पर रह सकने वाले पशुओं की बताता है। एम्फीबियन जल और स्थल दोनों पर रह सकते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जैसे वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है? जैसे ए हाइड्रोजन की पारमाणिक संरचना की व्याख्या के लिए, बी प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए, सी प्रथम नाभिकीय रिएक्टर बनाने के लिए, डी न्यूट्रॉनों के अस्तित्व की भविष्यवाणी के लिए। आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का? बी प्रकाश के विद्युत प्रभाव के लिए अल्बर्ट आइंस्टीन को जाना जाता है, ठीक। क्वेश्चन है हम लोग का। एक तत्व एक्स क्लोरीन के साथ मिलकर एक संयोजी XCl बनाता है। तत्व X को आवर्त सारणी में बाईं ओर रखा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन X के लिए सही है? इनमें से एक संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है, यह अधातु और ठोस है, यह अधातु और गैस है, चौथा हो जाएगा यह अधातु और गैस है। तो आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का?
इनमें एक क्या एक समझिए इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक। क्वेश्चन है क्रायोजेनिक्स एक विज्ञान है जो संबंधित है, क्रायोजेनिक्स एक विज्ञान है किससे संबंधित है? ए उच्च तापमान से, बी निम्न तापमान से, सी परमाणु ऊर्जा से, डी आणविक विज्ञान से। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? बी। तो निम्न तापमान से हम लोग क्या है क्रायोजेनिक संबंधित है, ठीक। तो दोस्तों ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और ऐसे ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अगर चाहिए आपको तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।